वो तो हम लोग अपना जो मैंने सेना के आदमी जो है, जो लड़ाकू लोग थे, उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग करवाते थे। मिलिट्री के 2-4-5 लोग को रखे हुए थे जो रिटायर्ड थे, और वो लोग उन लोगों को ट्रेनिंग देते थे। और हम लोग आपको उसका मैंने गुप्तचर कहिए, एक विभाग कायम किए हुए थे जो पता करता था, और पता करने के बाद बताता था कि उस गांव का इस तरह के कल्चर है, ऐसे ऐसे आदमी जाके फलाने फलाने जगह शेल्टर लेके रहेगा तब सक्सेस होगा, है ना जी। तो उस आधार पर हम लोग सब लोगों को ट्रेनिंग देके बात करके फिर उस जगह को उस लड़ने वाले लोगों में से 2-4 आदमी को ले जा करके फेरा फारसी अवगत करवाया जाता था, दिखाया जाता था, बताते थे कि इस गांव को घेरना है और इस गांव में यहाँ यहाँ हम लोग रहेंगे तो हम अपना डिफेंस हमारा रहेगा। अगर विशेष परिस्थिति हुई तो अगर मान लीजिए कि मसौरा गांव यहाँ घेरना है करते तो कौन सा गांव है जो हमको संरक्षण कर सकता है, हमको बचा सकता है, छिपा सकता है, वैसे गांव को चिन्हित करके उस गांव से भी एक आदमी से कांटेक्ट करवा दिया जाता था, और वहाँ उग्रवादी के साथ लड़ाई होने के बाद लोग अपना उस गांव में घेर कर भाग जाते। इसी तरह से लड़ाई हुआ करता था। फिर उसके बाद में जब मतलब घटना हो गई, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद तो हमारे लोग तो वहाँ से अपना हट गए। कुछ तो आदमी तब के चल गए उस पार, कुछ लोग इधर उधर इलाके में छिपरा के रहे कि ऐसा न दोबारा अटैक करे तो माने आम लोग को क्षति हो, उसके सुरक्षा के ख्याल से फिर तो प्रशासन पुलिस दुनिया भर से लोग आ गया, भी अपना हट के चले गए। अच्छा, गांव में जैसे आप गांव वालों के लिए लड़ते थे, गांव वाले मदद करते थे आप लोगों की? हाँ दीजिए ना जी, जो तंगो तबाह है, जो एकदम उससे माने परेशान है, तो आपको मदद करने करेगा, हेल्प करेगा। जैसे इसमें कहा जाता था कि देखिए हम लोग राष्ट्रवादी किसान संगठन के नाम से यह संगठन बनाया गया। ये बाद में बना है ना। सिद्धनाथ राय ने पुलिस कस्टडी के दौरान पूछे गए सवाल और जवाब को भी कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर के साथ मुलाकात में तफसील से बताया। उसने कस्टडी का हवाला देते हुए बताया कि रणवीर सेना क्यों मासूम बच्चों और औरतों का जनसंहार करती थी। जो उसको संरक्षण देता है, जो उसका आड़ बना हुआ है, तत्ती है, उसको भी हटाओ है जी, चाहे कोई हो चाहे। हाँ, तो इस तरह के निर्मम हत्या करते हैं। यह इंडिया में हमारा धर्म जो है वो ऐसा नहीं बताता है कि बूढ़ा को मारिएगा तब पाप न लगेगा, और जवानका के मारब तब पाप लगा, और लड़का के मारब तब पाप लगा। ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं कि आपको जवान को मारिएगा तबे 20 वर्ष का, और बूढ़वा के मारब तब न, झूठ निकलेगा, और लड़का के मारब तब 50। ऐसा कोई कानून नहीं है। हत्या हुजूर हत्या होता है, हत्या हत्या है। जो जीव मर गया वो हत्या है, उस समान सबके लिए। एक बात और हम पूछना चाहेंगे हमसे, हम जो बताइए, तो आपके पार्टी में मेंबर कई साल से कई साल तक उम्र तक के आदमी को लिया जाता है मेमोरी गिरवाते। हम की 9 साल के बाद और 100 साल तक आदमी हमारा मेंबर हो सकता है। पगला का गए 9 साल में मेमोरी मिलता है। हम की वो लोग हम लोगों को
संगठन के बहुत बड़ा कामयाब मेंबर होता है। सक्रिय उग्रवादी को कहीं नजर पड़ा तो नौजवान लड़का सब खेल रहा है लड़का तो बयान के खबर कर देगा। और बूढ़ा लोग भी, अब हम लोग तो इधर उधर के बूढ़ा लोग बैठेंगे तो उसका एक वीडियो वचन सब बात करके हम लोगों को अवगत करवाते हैं। तो ये जो सक्रिय मेंबर है बहुत कारगर बड़ा। कोबरा पोस्ट के साथ मुलाकात में सिद्धनाथ राय ने पुलिस कस्टडी की मुलाकात का हवाला देते हुए बताया कि उसने पुलिस को यह भी बताया था कि उसके पास आग्नेयास्त्र भी हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री की मदद से मिलिट्री के रिजेक्टेड माल की नीलामी से रणवीर सेना ने खरीदे थे। अच्छा, कि आप कहाँ से उपलब्ध किया? हम कि मैं उपलब्ध किया था जब हमारा प्रधानमंत्री इस देश का हुए तब वो मिलिट्री का रिलेटेड सामान था, वही हम लोगों को उपलब्ध होता। लोग आपस में बात करके तो आप लोग देशद्रोही हैं, किसी दूसरे देश से मंगवा करके रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग देशद्रोही नहीं हो सकते, कतई नहीं। हम लोग देश के हित की बात कर सकते हैं। अब तो तब ये सामान कैसे उपलब्ध हुआ? हमसे उपलब्ध हुआ था जब प्रधानमंत्री हमारा हुए। कौन प्रधानमंत्री हमसे चंद्रशेखर? सामान अब ये रखे हुए हैं कि हाँ, तो उसको कहीं यूज किया है। यूज करने का कहाँ जगह है? यहाँ कहीं बॉर्डर देश का बंटवारा तो है नहीं। सिद्धनाथ राय ने एबतपुर जनसंहार का भी खुलासा किया। उसने कहा कि एबतपुर की घटना में रणवीर सेना के 9 लोग ही शामिल थे, लेकिन पीड़ितों ने उसके अलावा 63 और लोगों का नाम रख दिया, जिसका कानूनी रूप से रणवीर सेना को फायदा मिला। कांड हुआ था एबतपुर कनपत थाना, वहाँ 7 वो मुसहर जाति के लोग मारे गए। वो हमारे समर्थकों के द्वारा मारा गया। ये बात तो सत्य है, ठीक ना? लेकिन उसमें 64 आदमी हम लोग मुदाले। क्या हुआ 64 आदमियों का? मुदाले हुए। अच्छा, अभियुक्त हुए जी 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 उसमें, जबकि हमारे 9 लोग ही उस 7 आदमी का हत्या किया था, है ना? तो जिसको आप संचालक कहते हैं वह 9 आदमी अभी 9 आदमी खोजा, उसको मिला कई आदमी 9, ठीक ना? बाकी आप 55 आदमी को रणवीर मरा दिया आपने कलम और राइफल के हुट्टे के बदल। सिद्धनाथ राय ने कोबरा पोस्ट को जानकारी दी कि धनबाद के बाहुबली नेता सूर्यदेव ने मिलिट्री के रिजेक्टेड वेपन दिलाने में रणवीर सेना की मदद की थी। ये आपको देखिए सामान मिलिट्री का रिजेक्ट हो गया और उनके एक नजदीक थे सूर्यदेव सिंह धनबाद। तो सूर्यदेव बाबू वहाँ से मिलिट्री के ढेर सा सामान के लिया और उनके पास से हम लोगों को मिला। वो कहाँ से ले आए? मिलिट्री वाला रिजेक्ट ना हो जाता है तो फेंका जाता है ना, वो आपको फेंक देता है लोग। माने जो सामान संचालित नहीं रह गया तो उसको तो गड्ढे में डाल देता है, ठीक ना? तो वो न करके सामान लिया, क्योंकि वो घड़ी आपको प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह, और चंद्रशेखर सिंह से इनका एकदम भाईचारा के अपना संबंध था। वो वाले के हाथ सूर्यदेव बाबू, वो है हम लोगों का। तो ये तो सब लिखत पढ़त में है ऐसे ही, मतलब मतलब इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से? अनलीगल। अच्छा,
निकाला नहीं तो आपको नीलामी हो जाता था लोहा के फांसी में। तो वही दिन लेके आए इधर अनमोलर लोग उसको डाल कितना होगा ये वेतन, कितना होगा? वो आपको हमरा लगता है कि हम लोगों को 10 ठो दिए थे कैसे था और 2 गोली। सिद्धनाथ राय ने कोबरा पोस्ट को बताया कि रणवीर सेना की वेशभूषा मिलिट्री के जैसी थी और एरिया के हिसाब से उसके डेजिग्नेशन भी बटे हुए थे। जितना भी आपको सेना में आदमी काम करता था उसको करवाई। अच्छा, सेना की तरह कुछ आप लोगों में पद भी थे, डेजिग्नेशन बटे थे पद? पद उसमें था जी, एरिया कमांडर होता था। अच्छा, समझ गए? वो इतना करें जी जिला के होते थे जी, समझिए। प्रांत स्तर पर भी आदमी था जी, इस तरह से था और उनका उसी विभाग में माने काम करने का। अच्छा, वो मीटिंग में नहीं आते थे वो लोग? ना, वो लोग मीटिंग में जब हम कॉल करेंगे तब आएंगे जी। मीटिंग तो हम लोगों को चलता था। हम लोग मतलब डिसीजन मेकिंग में आप लोग थे? हाँ। 4-5 लोग जो हैं? 9 लोग थे जी। टोटल कितनी घटनाएं होंगी जिसे आप लोगों ने अंजाम दिया? हम लोग तो एगो उस पार में बाथे बेलाव 2 को हुआ था घटना और एगो चौरी हुआ था 3। आईने में हुआ बाथे शंकर विधा नारायणपुर 3 काहे मियापुर 4 5 जलपुरा 6। इसके अलावा रविंद्र चौधरी की तरह सिद्धनाथ राय ने भी हमारी टीम को बताया कि रणवीर सेना के दस्ते के हर सदस्य का सुरक्षा बीमा कराया जाता था। सिद्धनाथ राय ने अमीर दास आयोग की उस बात की तस्दीक भी की कि रणवीर सेना घटना से पहले गांव में मीटिंग और गांव की रैकी करती थी। सिद्धनाथ राय ने एक बार फिर बताया कि उसके निर्देशन में 6 नरसंहारों को अंजाम दिया गया। सेना के लिए था पैंट, फुल पैंटों का था और आपको ऊपर में मिलिट्री ड्रेस था। अच्छा, वही हम लोग खरीद के लाते थे यहाँ छपड़ा स्टोर से और वही सब आपको अथी ब्रांड कोट के दिन रहता था ब्रांड कोट। अच्छा, ये ड्रेस थी? ये ड्रेस थी? हाँ थी। अच्छा, और कंजी जो है गरम वही जो मिलिट्री वाला लोग के मिलता है वही। यह देखिए यह मिलिट्री वाला पहने हुए हैं आप ये जो है मीनर वगैरह सब मिलिट्री का किनाता था और वही हम लोग। अच्छा, पश्चिम साइड में बगीचा है, जंगल है, तो नदी के तट पर वहाँ हमारे सेना के लोग जीते हुए थे और हमारे गांव का एक सुतार मेजर था, मर गया, जादू जी थे, वही ट्रेनिंग करवा रहे थे और हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाकर उन लोगों को संबोधन किया। ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथी सिद्धनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर ने पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र नीरज शेखर से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान नीरज ने कहा, मेरे पिता का रणवीर सेना से कोई लेना देना नहीं था और न ही उनके पिता ने रणवीर सेना की कभी भी कोई मदद की। नीरज शेखर ने धनबाद के पूर्व बाहुबली सांसद सूर्यदेव सिंह से उनके रिश्तों को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सूर्यदेव सिंह बलिया के रहने वाले थे, इस वजह से वे और उनके पिता सूर्यदेव सिंह को जानते थे, लेकिन उनका और उनके पिता का रणवीर सेना से कोई लेना देना नहीं था।